दे तू मिट जाने, अब खुद से दिल मिल जाने, क्यों है ये इतना फासला। दम है ये फिर ना आने, इनको तू ना दे जाने, तू मुझ पे खुद को दे लुटा। तुझे तुझसे तोड़ लूं, कहीं खुद से जोड़ लूं, मेरे जिस्म में तेरी खुशबू ले लूं। जो भी सांसें मैं भरूं, उन्हें तेरे संग भरूं, चाहे जो हो रास्ता उसे तेरे संग चलूं। दिल इबादत कर रहा है, धड़कने मेरी सुन, तुझको मैं कर लूं हासिल, लगी है यही तुम। जिंदगी की शाख से कुछ हंसी। हैप्पी बर्थडे राधा, आप अपनी लाइफ में हमेशा खुश रहो, आपका डे बहुत अच्छे से जाए। आपका बहुत बहुत थैंक्सफुल, आपने मुझे बहुत सारा सपोर्ट किया, मुझे बहुत सारा प्यार किया, उसके लिए बहुत बहुत थैंक्सफुल आपका। आई होप आपको मेरी स्टोरी पसंद आए। मुझे पता है आपने मुझे 2 महीने पहले से ही मुझे रिक्वेस्ट करना शुरू कर दिया था। मैंने आपके रिक्वेस्ट पे ये स्टोरी लेके आई हूँ क्योंकि आपकी दी ने आपको बिल्कुल नहीं भूली। आपका कमेंट मुझे याद था, मैं स्टोरी भी बनाना चाहती थी पर एग्जैक्टली मुझे आपका कमेंट मिल नहीं रहा था। जैसे मुझे आपका कमेंट मिला वैसे मैंने आपको तुरंत रिप्लाई किया। सो यार, आपको अगर स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ मुझे बताना। सो ज़्यादा लेट ना करते हुए हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। लुक बेबी, आज भी मैं जीत गई। तुम लोग मुझसे कभी नहीं जीत सकते हो। हमेशा मुझसे हारने के लिए तुम लोग रेडी रहना, ओके? हाउ रूड कुकी बेबी, कभी तो हमें भी तो जीतने दिया करो यार, प्लीज ना। तुम्हें रेसिंग में हराना इम्पॉसिबल है। आई नो जेनी, तुम सही बोल रही हो। तुम लोग भगवान से प्रार्थना करो कि तुम लोग मुझसे जीत जाओ, क्योंकि इस जन्म में तो तुम लोग मुझसे कभी नहीं जीतने वाले हो। हमेशा हारने के लिए रेडी रहा करो। नो कुकी, ऐसा नहीं हो सकता है, कभी ना कभी तो हम तुम्हें हरा ही देंगे। इतना तो हमारे अंदर भी काबिलियत है। ओ बेबी लिसा, ओके एज अ विश, तुम किसी न किसी दिन मुझे हरा दो, मैं हारने के लिए रेडी हूँ, ओके? कुकी, दिस इज नॉट फेयर यार, तुम हमेशा हम लोग को हरा देती हो, हम लोग को साइड कर देती हो। सैड फील मत करो, किसी ना किसी दिन तुम लोग मुझे हरा देना, ओके? उस दिन मैं सैड फील करूंगी, ठीक है? अच्छा कुकी बेबी, आज तुम्हारी जो क्लास लगने वाली है उसका तुम्हें क्या है? कुछ उसका टेंशन नहीं है? क्योंकि रात का 1 बज चुका है। अब इस टाइम में तुम अपने घर पे जाओगी तो तुम्हारी आंट तुम्हें जरूर पिटाई लगाएंगी। हाँ, हम लोग को बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। ओ यार, तुम लोग ऐसे कैसे बोल सकते हो यार? तुम लोग मेरी डांट पे तुम लोग को मजा आएगा? मैं तुम लोग से बात नहीं करूंगी। आइंदा तुम लोग मुझे अगर रेसिंग के लिए बुलाए ना तो मैं आऊंगी भी नहीं, ओके? ओके, तुम टेंशन ना लो, हम तुम्हारी हेल्प करेंगे। और जिसू, तुमसे मुझे यही उम्मीद था, बाकी ये तीनों जन तो बेकार है। तुम ही एक मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। हाँ हाँ, अब तो तुम हमारी बुराई करोगी क्योंकि हम तुम्हारी हेल्प करने से मना जो कर दिए। हाँ, हम करेंगे क्योंकि तुम हमें कभी जीतने नहीं देती हो यार। तुम हमेशा हम लोग को साइड कर देते हो। हम लोग इसी उम्मीद में आते हैं कि आज हम कुकी को हरा देंगे, आज कुकी हमें
अपने तरफ से ट्रीट देगी, पर तुम हमेशा हमें साइड कर देती हो, तुम हमसे ट्रीट ले जाती हो। ओके, किसी दिन तुम लोग मुझे हरा देना, उस दिन मैं तुम्हें शानदार पार्टी दूंगी। ओके, उस दिन तुम लोग की सब शिकायत मैं दूर कर दूंगी। ठीक है, अब तुम लोग मुझे बताओ, मुझे आंटी से बचने के लिए क्या करना चाहिए। मैं तो तुम्हें बोलूं कुकी, तुम ना चुपके से अपनी कमरे में जाके सो जाओ और सुबह अपने आंट को बोल देना, आंट मैं तो कहीं गई नहीं थी, मैं तो घर पे ही थी। आपको देखने में कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा क्योंकि आपकी अब एज हो चुकी है ना। ओ जेनी, ऐसा अगर मैं अपने आंट को बोली ना, आंट मुझे चप्पल से पिटाई करेंगी क्योंकि आंट को अपनी एज के बारे में लेके कुछ भी सुनना पसंद नहीं है। तुम मेरी सुनो, अब तुम्हारा ही बाकी है लिसा, तुम भी बता दो। तुम अपनी आंट की इतना ज्यादा तारीफ करो कि तुम्हारी आंट गुस्सा करना ही भूल जाए। हाँ लिसा, तुम सही बोल रही हो, यू आर राइट माय बेबी। हाँ कुकी बेबी, मुझे पता है खूबसूरत लोग को कैसे मनाना चाहिए। ओके, अब तुम सब जाओ, मैं तुम सबसे कल सुबह बात करती कॉलेज में। ओके ठीक है, बाय बेब्स, बाय कुकी बेबी। अब तुम अपने आप को सेफ रखना, हाँ, अपने आंट से। ओके, तुम सब ऐसे कैसे बोल सकती हो मुझे। ओके ओके, बाय 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 बाय, जाओ। ऐसे ही कुकी हमारे घर के लिए चली जाती है। ओ गॉड, आंट देख तो नहीं रही है ना। छुप जा कुकी, अगर आंट ने देख लिया ना तो आज तेरी पिटाई पक्का है, आज तुझे कोई नहीं बचा सकता है। ओ गॉड, प्लीज सेव मी, प्लीज सेव मी। ऐसा ना हो कि आज आंट मुझे बहुत अच्छी तरीके से डांट लगा दे। कुकी, कहाँ जा रही हो बेबी, गेट अप। आंट मैं तो नीचे, कुछ तो गिर गया था, मेरे कान का इयररिंग गिर गया था, वही मैं ढूंढ रही थी। मैं, हाँ हाँ मुझे मिल गया। ओ बेबी, तुम नाटक करना बंद करो, गेट अप। आंटी अब तक आप सोई नहीं। मैं कैसे सो सकती हूँ बेबी, जब तुम रात के 1 बजे तुम बाहर घूम रही हो, तुम रेसिंग करके मैं कैसे सो सकती हूँ बताओ। ओ आंटी, आपको किसने बोला मैं रेसिंग करने गई थी, मैं तो घर पे ही थी, मैं तो देखो सो के उठी, अभी मैं पानी पीने के लिए उठी इसलिए मेरा इयररिंग गिर गया, तो वही मैं ढूंढ रही हूँ। जस्ट शट अप कुकी, तुम मुझसे झूठ मत बोला करो, तुम्हारी आंटी को सब कुछ पता रहता है। मैं तुम्हें कुछ बोलती नहीं हूँ तो मतलब तुम मेरा नाजायज फायदा उठाओगी। हाँ, आज तुम्हें मैं बहुत अच्छे से सबक सिखाने वाली हूँ, तुम अपने आंटी को परेशान करके धरती हो। सॉरी ना आंटी, प्लीज मुझे माफ कर दो, आप मेरी प्यारी ब्यूटीफुल आंटी हो ना। जब आपने खाना खा लिया। मैं कैसे खा सकती हूँ कुकी, जब तुम खाना अभी तक नहीं खाई तो मैं कैसे खा सकती हूँ। ओ आंट, आप मेरे बारे में टेंशन मत लिया कीजिए, मैं अपने फ्रेंड लोग के साथ में बाहर कुछ तो खा ही लेती हूँ, पर आप घर पे ऐसे मेरे वजह से बिना खाना के मत रह कीजिए। अगर आपको कुछ हो जाएगा तो आपकी कुकी आपके बिना कैसे रहेगी। आपकी कुकी आपसे बहुत ज्यादा प्यार करती है। तो कुकी, पर अब तुम्हारी आंटी की उम्र हो चुकी है, अब तुम्हें अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी समझना चाहिए, क्योंकि हर वक्त तुम्हारी आंटी तुम्हें संभालने के लिए नहीं होगी। और बाय द वे, तुम्हारे लिए गुड न्यूज़ है। क्या है आंटी? मैं तुम्हें कल सुबह बताऊंगी, अभी के लिए तुम जाओ, सो जाओ। प्लीज आंटी, आप जाके खाना खा लीजिए। हाँ मैं खा लूंगी, तुम जाओ, सो जाओ। ओके, गुड नाइट आंटी, आप मुझसे नाराज नहीं हो ना। तुम जाओ, सो जाओ, मैं कल सुबह तुमसे बात करूंगी। ओके बाय आंट, आई लव यू आंटी, आई लव यू टू माय कुकी बेबी। अब तुम जाओ, सो जाओ। आंट, आप मुझे क्या गुड न्यूज़ देने वाली थी? तुम्हारे लिए गुड न्यूज़ ये है कि तुम्हारे डैड तुम्हें ले जाने के लिए मुझे कॉल किए थे। तो तुम क्या चाहती हो, तुम जाना चाहती हो? मैं कहीं नहीं जाने वाली हूँ, आप उनको मना कर दो, बोल दो कि उनकी कोई बेटी नहीं है, उनके साथ में उनकी बेटी नहीं जाना चाहती है, उनकी बेटी उनसे नफरत करती है। जब हमारी मॉम को उनका बहुत ज़्यादा ज़रूरत था तो वो कहाँ थे, तब उन्हें अपना जिम्मेदारी महसूस नहीं हुआ, तो आज उन्हें अपनी बेटी का क्यों याद आ गया अचानक से? नहीं, मुझे ठीक नहीं लगता है आंट, मैं नहीं चाहूँगी, आप उन्हें मना कर दीजिए।
पर कुकी तुम्हें जाना चाहिए, तुम्हारे डैड हैं। पर आंट मैं वहाँ पे जाके क्या करूँगी? वहाँ पे मैं उनकी वाइफ के साथ में मैं वहाँ पे रह के क्या करूँगी? मुझे अपनी मॉम के साथ में रहना पसंद था, ना कि उनकी सेकंड वाइफ के साथ में रहना पसंद है। मैंने जिनके बारे में सुना है बहुत प्यारी मॉम है, तुम्हें एक उन्हें चांस देना चाहिए। आंट मैं नहीं जाने वाली हूँ, इसके बारे में आप मुझसे बात मत कीजिए। मैं कॉलेज के लिए लेट हो रही हूँ, मैं जा रही हूँ। पर कुछ खा तो लो कुकी। नो आंट, मुझे भूख नहीं है, मैं जा रही हूँ। इतना बोल के कुकी हमारी चली जाती है। मैं क्या बोलूँ कुकी तुम्हें अपने पेरेंट्स के पास वापस जाना ही पड़ेगा, क्योंकि अब तुम्हारी आंट का कोई भरोसा नहीं। तुम्हारी आंट का अब उम्र हो चुका है, अब मैं तुम्हें अपने पास और नहीं रख सकती। सॉरी बेबी, अब मुझे तुम्हें किसी भी हालत में तुम्हें तुम्हारे पेरेंट्स के पास भेजना ही पड़ेगा। इसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा रूठ बनना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा मुझे टफ बनना पड़ेगा। मैं तुम्हारी सेफ्टी के लिए सब कुछ करने के लिए रेडी हूँ, क्योंकि तुम्हारी आंट तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है। हाय बेबी, तुम इतना सैड क्यों हो? क्या यार, मैं तुम लोग को क्या बताऊं? आज मेरे डैड ने मेरी आंट को कॉल किया था, अब मुझे बोल रहे हैं कोरिया वापस आने के लिए। पर मैं कोरिया जाके करूँगी क्या? उनके सेकंड वाइफ के साथ में मुझे रहना नहीं है। मुझे तो क्या हुआ है कुकी? तुम्हें जाना चाहिए तुम्हारे डैड के पास। तुम्हें तुम्हारे डैड के साथ में एक टाइम तो स्पेंड करना ही चाहिए, एक चांस तो देखना ही चाहिए। और जस्ट शट अप यार, तुम लोग मुझे ये सब बारे में आइडिया मत दो, क्लास के लिए लेट हो रहे हैं। नहीं, हम तुम्हें आइडिया दे नहीं रहे, हम तुम्हें रियलिटी बता रहे हैं। क्योंकि हमारे पेरेंट्स जब हमारे साथ में होते हैं ना, तो हमें सब कुछ बहुत अच्छा लगता है। जिनके पेरेंट्स नहीं रहते हैं ना कुकी, उनको पेरेंट्स की अहमियत पता चलती है। तुम्हारे पास है तो तुम्हें उनकी कदर करना चाहिए। ओ लिसा, तुम ये सब बोल के मुझे हर्ट और मत करो। मेरी मॉम को जब मेरे डैड की ज़रूरत था, तब मेरे डैड अपने सेकंड वाइफ के साथ में बिजी थे। आज उनकी वजह से मेरी मॉम मेरे पास में नहीं है, आज मैं अनाथ हूँ। ओ कुकी, मैं समझ सकती हूँ, पर कुछ तो मजबूरी रहा होगा, कुछ तो रीजन रहा होगा, इसलिए मिस्टर किम तुम्हारे पास ना आ सके होंगे। उन्हें भी तो समझने की तुम कोशिश करो। अब तुम सब मिस्टर किम के फ्रेंड हो कि कुकी के फ्रेंड हो? अब कौन हम कुकी के फ्रेंड है, तो तुम कुकी की साइड लो, ओके? मैं तुम सबको छोड़ के कोरिया नहीं जा सकती। तुम सब मेरे लाइफ हो, मेरी दुनिया हो यार। तुम चारों के बिना मेरी लाइफ पूरी अधूरी है, और मेरी आंट के बिना भी मेरी लाइफ अधूरी है। अगर मैं चली गई तो मेरी आंट का क्या होगा? तुम सब ये बताओ। मेरी आंट का अब उम्र हो चुका है, अब उन्हें बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत है। आई नो, हम समझ सकते हैं। आर्यन जी, क्या हुआ? हमारी कुकी कब आने वाली है वापस? मैं क्या बोलूं जीनू बेबी, हम उसे मनाने की पूरी ट्राई कर रहे हैं, पर वो मान नहीं रही आने के लिए। वो अपनी मॉम के डेथ की जिम्मेदार मुझे समझती है। उसकी मॉम की डेथ की वजह मैं हूँ, इसलिए मुझसे हेट करती है। कोई ना आर्यन जी, हम उसे समझाएंगे, हम उसे बहुत ज़्यादा प्यार करूँगी मैं। मुझे पूरा यकीन है क्योंकि मुझे अपनी मॉम के रूप में एक्सेप्ट कर लेगी। आई नो जीनू बेबी, तुम सही बोल रही हो, पर तुम्हारा बेटा, उसका क्या होगा? कोई ना, ते भी एक्सेप्ट कर लेगा। ओ डैड, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मैं और मॉम कुकी को बहुत अच्छे से संभाल लेंगे, ओके? हाँ जीमिना, तुम दोनों जन के ऊपर मुझे पूरा विश्वास है। मैं आज ही निकल रहा हूँ कुकी को लाने के लिए। हाँ, हम बहुत खुश हैं, आप लेके आइए कुकी को। वैसे तुम्हारा लाडला कहाँ है? मेरा लाडला कॉलेज के लिए निकल चुका है आर्यन जी। ओके, मैं भी निकल रहा हूँ ऑफिस के लिए। मैं आज रात की टिकट से कुकी को लाने के लिए वापस जाऊंगा, ओके? हाँ, हमें मंजूर है, आप जाइए कुकी को लाइए। वाह यार,
यार कितना हैंडसम है, काश ये मेरा बॉयफ्रेंड होता यार, मुझे ऐसा ही लड़का चाहिए। ओ जस्ट शट अप यार, वो मेरा बॉयफ्रेंड बनेगा, मैं उसे आज प्रपोज करने वाली हूँ। ओ तुम सब किसी का बॉयफ्रेंड नहीं बनेगा, वो केवल मेरा बनेगा, मैं उसे बिलोंग करती हूँ। ओ ब्यूटीफुल गर्ल, मैं किसी के साथ भी रिलेशनशिप में रहने में इंटरेस्ट नहीं हूँ, ओके? तुम सब मेरे बारे में कॉन्वर्सेशन करने में बिजी मत रहो, अपनी क्लास के ऊपर ध्यान दो, ओके? हाउ रूट यार, ये तो किसी लड़की को भाव ही नहीं देता है, कितना रूट है ये। कि गर्ल कौन होगी जो इसकी गर्लफ्रेंड बनेगी? तुम सब देखना, मैं इसकी गर्लफ्रेंड बनूंगी, ये मेरा होगा। यार तेरे बारे में इतनी सारी लड़की लोग बातें करती हैं, तो किसी भी लड़की को क्यों नहीं एक्सेप्ट कर लेता है यार? तेरे लिए पागल रहती हैं, इनकी ख्वाहिश तो पूरा कर दिया कर। तो इतना गुड लुकिंग, इतना हैंडसम जो है, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ सुभिन? मैं इन सबको अगर अपना गर्लफ्रेंड बनाता फिरूंगा तब तो पूरी दुनिया की लड़की मेरी गर्लफ्रेंड होगी, सबको मैं अपनी गर्लफ्रेंड अपनी वाइफ बनाते फिरूं। आई नो, मैं समझ सकता हूँ, पर तू इतना गुड लुकिंग, इतना हैंडसम जो है। ओके, अब हम क्लास में चले। मेरी तारीफ करने के लिए थैंक्स सुभिन। मैं तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मैं तुझसे बहुत ज्यादा जेलस हूँ। तेरी वजह से कोई लड़की मुझे भाव नहीं देती है यार, कोई लड़की मेरी तरफ अट्रैक्ट नहीं होती है, जो भी होती है तो तुझे देखने के बाद तेरे पीछे भाग जाती है। उसमें मैं क्या कर सकता हूँ यार, वो तो तेरी प्रॉब्लम है ना। तुझे कोई लड़की भाव नहीं दे रही है तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? लड़कियां लोग होती हैं प्रॉब्लम, वो केवल लड़के के गुड लुक्स के ऊपर, उसके पैसे के ऊपर, उसके चार्म्स के ऊपर मरती हैं, वो कितना ज्यादा रिच है। मुझे ऐसी लड़की लोग बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे डिफरेंट लड़की पसंद है, वो जो अपने लाइफ में अपने ऊपर डिपेंड हो, जो उसके अंदर बहुत ज़्यादा एटीट्यूड हो, जो बहुत ब्यूटीफुल हो, जो बहुत कीमती हो, जिसे देखने के बाद पहली बार मेरा दिल धड़के। मुझे वैसी लड़की चाहिए, ना कि इन जैसे चीप लड़कियां लोग में मुझे इंटरेस्ट है। मुझे स्पेशल लड़की चाहिए। आई होप तेरी स्पेशल लड़की तुझे जल्द मिल जाए। तू जो सिंगल है तो सिंगल से शादीशुदा हो जाए, क्योंकि अब मुझे भी इरिटेशन होने लगी है तेरे से। तेरे वजह से कोई लड़की मुझसे नहीं पटती है। ओके, अब चले क्लास में। हाँ चल भाई, क्लास में ही चलते हैं, और क्या कर सकते हैं। बोरिंग सा लेक्चर अटेंड करना है, फिर घर पे मॉम डैड का डांट सुनना है, यही हमारी लाइफ है। लाइफ में तो कोई लड़कियां है ही नहीं, लाइफ हमारी बेरंग हो चुकी है। क्या यार, तू भी एक ठरकी जैसा बात करता है। क्या लड़कियां हमारी लाइफ में इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट रखती हैं? तुझे क्या पता, तेरे ऊपर तो बहुत सारी लड़कियां मरती हैं, इसलिए तुझे लड़कियों की कमी महसूस नहीं होती है। ऐसे ही क्लास में जाते हैं वो लोग। आंट, आप इतना बच्चों जैसा जिद मत कीजिए प्लीज ना। आप अपनी कुकी के लिए इतना डिफिकल्ट क्यों कर रहे हो? मैं करूंगी, क्योंकि मेरी कुकी मेरी एक भी नहीं सुनती है। प्लीज ना, चलो ना, हम तुम्हारे घर पे चलते हैं। प्लीज, मुझे भी कोरिया घूमना है, मुझे कोरिया भी जाना है प्लीज। तो आंट, मैं आपको कोरिया टूर करा दूंगी, आप टेंशन मत लीजिए। पर हम अपने पैसों से अपने दम पे जाएंगे कोरिया, ना कि किसी के ऊपर हम डिपेंड होके जाएंगे। ऐसे क्यों बोल रही हो कुकी बेबी? वो तुम्हारे फादर है, मैं उन्हें अपना फादर नहीं मानती हूँ। आंट प्लीज, आप मुझे इतना परेशान मत कीजिए, नहीं तो मैं घर छोड़ के चली जाऊंगी। ओके ओके, मैं तुम्हें परेशान नहीं कर रही हूँ, तुम प्रॉमिस करो तुम कहीं नहीं जाओगी। आंट, मैं आपको छोड़ के कभी नहीं जा सकती। आप ही तो हो मेरे लिए इस दुनिया में जो इतना ज्यादा मायने, इतने ज्यादा कीमती हो। आपने मेरी मॉम के बाद आपने मुझे केयर किया, आपने मुझे सपोर्ट किया, आपने मुझे इतना सब कुछ मेरे लिए किया। मैं आपको छोड़ के कहाँ जा सकती हूँ? आई लव यू आंट, आई लव यू टू माई कुकी बेबी। पर मैं तुमसे एक प्रॉमिस चाहती हूँ। क्या तुम अपने आंट को एक प्रॉमिस नहीं दे सकती हो? तुम्हारी आंट ने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया, अब तुम्हारी टाइम है, अब तुम मुझे प्रॉमिस करो। ओ आंट, अगर आप कोरिया जाने के लिए बोल रही ना, तो मैं ये प्रॉमिस नहीं करने वाली हूँ। ओके, मैं तुम्हें कोरिया जाने के लिए नहीं बोल रही हूँ, तुम मुझे प्रॉमिस करो।
ओके टेल मी, प्रॉमिस करो तुम्हारे फादर आ रहे हैं, आज तुम उनसे अच्छे से बात करोगी, तुम उनके साथ बिहेव से पेश आओगी। प्रॉमिस करो तुम उनके साथ में कोई भी मिसबिहेव नहीं करोगी। प्रॉमिस मी कुकी बेबी, तुम बहुत अच्छे से मार खाने वाली हो मेरे हाथों से। ओके आंट, मैं उनसे ढंग से पेश आऊंगी, लिए कोई वो मायने नहीं रखते, मैं उन्हें गेस्ट की तरह ट्रीट करूंगी। ओके तुम अपने बात पे एग्री रहना। ओके डन, अब मैं जाऊं? हाँ तुम जाओ। कुकी, क्या तुम हमारे साथ कोरिया नहीं जाओगी? तुम्हारी मॉम तुम्हें बहुत ज्यादा मिस कर रही है। प्लीज कुकी मुझे माफ कर दो, उस सब का मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। आपको मैं कैसे माफ कर दूँ? आप होते कौन हो मेरी लाइफ में इंटरफेयर करने वाले? आई एम फादर योर बेबी, प्लीज ना, चलो ना। तुम्हारी मॉम बहुत ज्यादा तुम्हें मिस कर रही है। वो मेरी मॉम नहीं है, मेरी मॉम इस दुनिया में नहीं है। सो प्लीज आप मुझे इरिटेट करना बंद कर दीजिए, आप यहाँ से चले जाइए। हम बहुत अच्छे से हैं, अपने लाइफ में हम बहुत ज्यादा खुश हैं, आपकी हमें कोई जरूरत नहीं है। क्या तुम अपने डैड से ऐसी बात करोगी? डैड, आज आपको याद आया कि आपकी एक बेटी भी है। इतने दिन से मैं आप सबके प्यार के लिए, आप सबके सपोर्ट के लिए तरस रही थी, मैं रो रही थी। उस टाइम आप कहाँ थे? मैं आप सबसे नफरत करती हूँ, जस्ट हेट हिम। आप सब प्लीज दूर हो जाइए। ना बोल के कुकी हमारी गुस्से से अपने कमरे में चली जाती है। ओ लूना, आप इन्हें कुछ समझाइए, क्योंकि आज मुझे किसी भी हालत में कुकी को वापस लेके आना है, क्योंकि जिन ने मुझसे प्रॉमिस लिया है, इसलिए मुझे किसी भी कीमत पे उसे वापस लेके जाना है। आर्यन जी, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मैं उसे मनाऊंगी, मैं उसे रेडी करके आपके साथ में भेजूंगी। नो लूना, आप भी हमारे साथ चलोगी, क्योंकि कुकी आपसे बहुत ज्यादा प्यार करती है। अगर आप कुकी के साथ चलोगी तो कुकी डेफिनेटली मान जाएगी और हमारे साथ चलने के लिए रेडी हो जाएगी। पर आर्यन जी, यहाँ पे भी तो कोई रहना चाहिए। कोई ना, मैं यहाँ का सेटलमेंट कर लूंगा, आप कुकी को रेडी कीजिए। ओके आर्यन जी। कुकी बेबी प्लीज ना, चलो ना। आर्यन जी ने मुझे भी आने के लिए बोला है, मैं भी तुम्हारे साथ चल रही हूँ। अब प्लीज अब चलो ना अपने आंट के लिए। अगर हम 1 महीना वहाँ पे रहेंगे, अगर हमें अच्छा नहीं लगा तो हम वापस से रिटर्न हो जाएंगे। ओके प्लीज एक रिक्वेस्ट अपने आंट का सुन लो। मुझे पता है तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो, तुम बस एक्ट करती हो ना प्यार करने का। आंट आपसे बात नहीं करेगी, आप जाओ। आंट गुस्सा है। ओ माय क्यूटी आंटी, आप गुस्सा मत होइए, मैं चलने के लिए रेडी हूँ। ओके, अब मैं अपने फ्रेंड्स लोग के पास जा रही हूँ, उन लोग को बताने के लिए, क्योंकि वो लोग मुझे बहुत ज्यादा मिस करेंगे। ओके तुम जाओ, उन लोग से मिल के आओ, मैं तुम्हारी पैकिंग करके रखती हूँ, आज रात को ही हमें निकलना है। ओके डन, आप सब रेडी कर लीजिए। ओ आर्यन जी, कुकी मान गई है, अब मैं पैकिंग करना स्टार्ट कर रही हूँ। ओके आप भी फ्रेश हो जाइए, आप भी कुछ खा लीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी वजह से मेरी कुकी मान गई जाने के लिए, मैं आपका बहुत ज़्यादा थैंक्स बोलूँ। आप अगर ना होती तो मेरी कुकी का क्या होता। आर्यन जी आप ऐसा ना बोलिए, कुकी मेरी बेटी जैसी है, मैं उसे बेटी से कम नहीं समझती हूँ, इनफैक्ट मैं उसे बेटी से भी ज़्यादा प्यार करती हूँ, इसलिए आप प्लीज़ ऐसा ना बोलिए। ओके आप रेडी हो जाइए, हमें निकलना है। ओ जैनी, ओ लिसा, तुम सबको मैं एक गुड न्यूज़ देना चाहती हूँ, मैं कोरिया जा रही हूँ। हाँ यार, क्यों तुम कोरिया जा रही हो हमें छोड़ के? हम तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस करेंगे, प्लीज़ ना मत जाओ ना। आई नो लिसा, पर हम क्या कर सकते हैं, मेरे डैड आ चुके हैं मुझे वापस ले जाने के लिए। ओके तुम सब अपना ध्यान देना, अपना केयर करना, और प्लीज़ मुझसे मिलने के लिए कोरिया आ जाना, मैं तुम सबको बहुत ज़्यादा मिस करूँगी। ओके डन, हम भी कोरिया आ जाएंगे, ठीक है? अब तुम अच्छे से रहना, अच्छे से बिहेव करना। ओके तुम्हारे मॉम डैड वहाँ पे तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। ओके ओके, तुम सबको बहुत ज़्यादा मेरी लाइफ के बारे में पता है ना, इसलिए तुम लोग इतना जज कर रहे हो, क्योंकि हमें पता है तुम्हारी मॉम जिन है, जिन तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है, क्योंकि मैंने जिन के बारे में सब कुछ सुना है।
इनफैक्ट मेरा ब्रदर, तुम्हारे जो स्टेप ब्रदर है ते, उसके कॉलेज में ही वो भी पढ़ता है। उसने मुझे सब कुछ बताया है, सो इसलिए मुझे सब कुछ पता है। ओ जानिए, तुम अब प्लीज स्टूपिड जैसा बातें मत करो। बिना किसी के साथ में रहे, बिना किसी को जाने, किसी के बारे में ऐसा जज नहीं किया जाता है। आई नो तुम किसी की नहीं सुनने वाली हो, तुम जाओ। सेफ जर्नी, थैंक्स, बाय बाय। ऐसे ही कुकी वहां से चली जाती है। हाय कुकी, मैं तुम्हारी मॉम जिन। कुकी, मैं तुम्हारी भाभी जिमिना। क्या तुम हम सबसे बातें नहीं करोगी? हाय जिमिना भाभी, आप बहुत प्यारी, बहुत क्यूट हो। ऐसे ही आप मुझे हक नहीं करोगी? आई एम सो सैड, आज तक मुझे किसी ने इग्नोर नहीं किया, तुम मुझे इग्नोर कर रही हो। प्लीज मेरा क्यूट सा फेस मुझे देखो, प्लीज ऐसा ना इग्नोर करो, प्लीज हग मी। मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, मैं तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुनी हूँ, मैं तुमसे हमेशा से मिलना चाहती थी। ओ जिमिना भाभी, आइए मैं आपको हग करती हूँ। कुकी, मैं भी यहीं पे हूँ, प्लीज बेबी मुझे भी हग करो, तुम्हारी मॉम मैं हूँ। सो सॉरी, आप मेरी मॉम नहीं हो। इतना बोल के कुकी हमारी कमरे में चली जाती है। ओ लूना, ऐसा क्यों कर रही है वो? और मुझे क्या अपनी मॉम कभी नहीं मानेगी? जिन, आप प्लीज सैड फील मत कीजिए, वो आपको जरूर माँ मानेगी, आप उसे टाइम दीजिए, क्योंकि वो अपनी मॉम की डेथ की जिम्मेदार आप दोनों को समझ रही है। प्लीज उसे टाइम दीजिए। ओके, मैं उसके लिए कुछ अच्छा सा बना देती हूँ। हाँ आप चाहिए, मैं भी आती हूँ आपकी मदद कर। नहीं लूना, आप आराम कीजिए। ओके डन। आज मैं पूरे दिन बोर हो रही हूँ, काश मेरे फ्रेंड होते तो हम वापस से रेसिंग पे जाते, हम रेस करते, हम एंजॉय करते पूरा नाइट। कोई ना, अब तो मुझे सो जाना चाहिए, बहुत ज़्यादा रात हो गई है। एक तो वैसे ही फ्लाइट में इतना टाइम से मैं बैठी बैठी मैं तंग आ चुकी, अब मैं सो जाना चाहिए मुझे। जिमिना भाभी, क्या मॉम सो गई हैं? हाँ ते, मॉम सो गई हैं। अब तुम भी धीरे से अपने कमरे में जाके सो जाओ, नहीं तो अगर मॉम को पता चल गया ना तो तुम्हारा पिटाई आज लगने वाला है, तो मैं भी तुम्हें नहीं बचा सकती हूँ। अब जा रहा हूँ। हाँ तुम जाओ। तुम कौन हो? तुम मेरे कमरे में कहाँ से आ गई? ओह एक्सक्यूज मी, ये मेरा कमरा है, तुम मेरे कमरे में कहाँ से आए? तुम कौन हो? माय नेम इज ते। तुम्हारा नाम जो भी हो, प्लीज तुम मेरे कमरे से बाहर जाओ, मुझे किसी से बातें करना पसंद नहीं है। बाय द वे, तुम बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल हो बेबी गर्ल, तुम बहुत प्रीटी, बहुत प्यारी हो यार, तुम बहुत सेक्सी लग रही हो। डोंट कॉल मी बेबी गर्ल, ओके? नहीं तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। मुंह मत तोड़ो बेबी, मुंह से लगा लो मुझे, प्यारे प्यारे लिप्स से किस कर लो मुझे बेबी। मैं तुम्हें बहुत ज्यादा लाइक करने लगा हूँ, तुम ऐसी पहली लड़की हो जिसे मैं किस करने के लिए बोल रहा हूँ, नहीं तो लड़कियाँ मेरे ऊपर मरने के लिए रेडी रहती है, मुझे किस करने के लिए पागल होती है। ये कुछ खास नहीं हो कि तुम्हें कुकी किस करे, ओके? तुम जैसे चीप लड़के लोग से कुकी बात करना पसंद नहीं करती है। सो प्लीज मेरे कमरे से जाओ, नहीं तो तुम्हारी मैं हाथ पैर तोड़ के बाहर फेंक दूंगी। तुम अभी मुझे जानती नहीं हो। ओ बेबी गर्ल, तुम्हें जानने का तो मेरा बहुत ज्यादा इंटरेस्ट मेरे अंदर आ चुका है, प्लीज अपने बारे में मुझे बताओ। बाय द वे, तुम्हारा स्किन बहुत ज्यादा
सॉफ्ट बहुत ज्यादा प्यारा है, स्पेशली तुम्हारा लिप्स सो परवर्ड सो ओके गाइस, अभी के लिए इतना ही, क्योंकि राधा चाहती है मैं इसे पार्ट में डिवाइड करके बनाऊं, तो मैं इसका नेक्स्ट पार्ट भी जल्द अपलोड कर दूंगी। राधा, आई होप आपको स्टोरी पसंद आई हो। आपके कहने के हिसाब से मैं पार्ट में डिवाइड कर रही हूँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।